यही दे दो, मार दो, जो मर्जी कर दो, नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आके जहर खा के मर जाऊंगा। मेरे पास और चारा ही कोई नहीं है। बोल दिया मैं आपके ऑफिस के बाहर आके जो है जहर खा के मर जाऊंगा। सर दुखी हो गए, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जब अफसर ही नहीं हमारी सुनते, अगर हम अनपढ़ है तो कम से कम ट्रीट तो हमको ढंग से कर लो, बात तो हमसे ढंग से कर लो। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। तस्वीरें आपके सामने हैं, शब्दों को गौर से सुने तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि अफसरशाही से एक आम जन कितना परेशान है। मांग बस इतनी सी है कि इस व्यक्ति की बात को 2 मिनट सुन लिया जाए। मैं अनपढ़ हूं, लेकिन कभी किसी अधिकारी से बदतमीजी नहीं की, फिर भी हर बार अपमानित किया जाता हूं। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आपके दफ्तर के बाहर जहर खा लूंगा। ये शब्द है उस पीड़ित ग्रामीण के जिसने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मंच पर अपनी सालों पुरानी पीड़ा को सबके सामने रखा। एक बुजुर्ग ग्रामीण बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद अपनी पुश्तैनी जमीन का इंतकाल नहीं करवा पाया। निचले स्तर के अधिकारियों की बेरुखी और उपेक्षा ने उसे यह लीला समाप्त की चेतावनी देने तक मजबूत कर दिया। मंच पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन सवाल यह है, क्या केवल आश्वासन काफी है? क्या इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्यवाही भी होगी? अब सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाएं, जब तक अफसरशाही संवेदनशील और जिम्मेदार नहीं बनेगी, तब तक जनता यूं ही दर दर भटकती रहेगी। मौका था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का और जगह थी नाचन विधानसभा क्षेत्र। वैसे तो इस कार्यक्रम के चर्चे कांग्रेस के अंतरकलह से भी जोड़े जा रहे हैं, मगर फिलहाल हम बात उस ग्रामीण पीड़ित की करेंगे जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। नाचन के देवी दहेड़ में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में आम जनता का गुस्सा मंच पर साफ दिखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। लोगों के तीखे सवालों पर अधिकारी बजट का रोना रोते रहे और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जनता को संतुष्ट करते हुए प्रदेश सरकार को बचाते नजर आए। जनता के तीखे सवालों ने मंत्री को भी असहज कर दिया, लेकिन उन्होंने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाले रखा। ज्यादातर शिकायतें सड़क, राजस्व, पेयजल और विद्युत आपूर्ति से संबंधित थी, जिनमें से अधिकांश को मौके पर ही निपटाया भी गया। अब इन सबके बीच चर्चा में आए सेहली पंचायत के चमन लाल, जिन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों के बर्ताव और अपने अधूरे पड़े कार्यों को लेकर मंच से अपनी पीड़ा साझा की। कार्यक्रम में भारी जनसमूह की उपस्थिति में चमन ने कहा कि उनके साथ अधिकारी असंवेदनशील और अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा मर्यादा में रहते हुए अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा, मैं सम्मान देना जानता हूं, लेकिन अफसर बदले में अपमान करते हैं। दरअसल चमन ने 1999 से लंबित अपनी जमीन के इंतकाल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, SDM और तहसीलदार मेरा काम नहीं कर रही, मैं मानसिक तनाव में हूं और डीसी साहब आत्मदाह कर लूंगा। जनसभा में मौजूद मंडी के डीसी और लोक निर्माण मंत्री ने चमन की बात को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। चमन ने उपायुक्त से भावुक होकर कहा, बस आप एक समय बता दीजिए कि मेरा काम कब होगा, वरना मैं मजबूर होकर आपके दफ्तर जाकर जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। ये घटना सरकार गांव के द्वार जैसे कार्यक्रमों की उस हकीकत को उजागर करती है जहां जनता की निराशा और पीड़ा अब खामोश नहीं बल्कि मंच से बोलने लगी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में और मेरी 21 तारीख को संघ 24 को संघ चमन जी जो भी इसमें नियमानुसार होना होगा हो जाएगा। सर मेरे को टाइम दे दो, सर मेरे को टाइम दे दो, नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आके जहर खा के मर जाऊंगा। मेरे पास और चारा ही कोई नहीं है। जो भी चमन जी इसमें होना होगा नियमानुसार हो जाएगा। हो चाहे नियम में हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैंने बोल दिया मैं आपके ऑफिस के बाहर आके जो है जहर खा के मर जाऊंगा। सर दुखी हो गए, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जब अफसर नहीं हमारी सुनते, आप लोग आए, हम आपके पास आए कि आप सुनेंगे। जब अफसर नहीं सुनते हैं, अब जाते हैं सर ऐसे मतलब उतावले हो जाते हैं। अगर हम अनपढ़ है तो कम से कम ट्रीट तो हमको ढंग से कर लो, बात तो हमसे ढंग से कर लो। हमको जब हम जाते हैं किसी भी ऑफिसर को नमस्ते करते हैं, गाड़ी तो वहां जाके देते नहीं है, नमस्ते करते हैं
हमारी बात सुनो, जो भी प्रेम से बोलो ना आप कि ऐसा है वैसा है, हो जाएगा नहीं। समझा रहे हैं ना कि आप कुछ इस तरह की बोलो सर, आप तो टाइम दे देना सर, एक टाइम दे देना, आपका फैसला है, आपके लेटर मेरे पास है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को जो सजा यही दे दो, यही दे दो, मार दो, जो मर्जी कर दो, वैसे ही मेरे पेट मिलेगी। चमन जी कृपया आप थोड़ा अपनी भावनाओं पे भी नियंत्रण रखें और बात सुने मैं अधिकारी। तो कुछ कह ही नहीं सकता ना, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं क्या आपको आप ऐसे सर मेरे लिए कुछ कहने के लिए ये जो भी इसमें हो सकता है इनके लेवल से वो करेंगे इसमें। तो कब तक करेंगे सर? इधर टाइम दे दो कि अब मतलब नहीं बर्दाश्त होता है सर, टाइम दे दो कि अगर मैं आपका फैसला है मेरे पास, आपका फैसला है ना। जनाब सुनिए, आपने यहाँ पे आज ये पत्र दिया है, इसको मैं देख लूंगा जाके, है ना। जो भी इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो भी इसमें नियमानुसार हो सकता है, आपके हक में किसी नहीं है हक में आपके, वो आपको बता दिया जाएगा समयबद्ध तरीके से। सर आपने ही बोला हुआ है एसडीएम साहब को, ये काम आपने करना है और आपके ही द्वारा होना है, आपने लिखा हुआ है सर। इन्होंने दे दिया, नोटिस दे दिया इन्होंने कि इसके अलावा लोट पंचायत के उप प्रधान संतोष कुमार ने पेयजल योजना अधर में लटकने का मुद्दा उठाया। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे आश्वासन नहीं, समय सीमा दो। इस पर एसडीओ ने 2 महीने के भीतर कार्य करने के लिए कहा है। बिजली बोर्ड के कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। गराड़ी ट्रांसफार्मर की समस्या पर एसडीओ हरीश शर्मा ने बताया कि एस्टीमेट स्वीकृत है, जल्द टेंडर होगा। इस मौके पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में जितनी भी शिकायतें आई थी, हर समस्या का समाधान होकर रहेगा। अब इस घटनाक्रम से जो स्पष्ट संदेश नजर आता है वो ये कि जनता की समस्याएं केवल सुनने से हल नहीं होती, जब तक उन्हें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ हल न किया जाए। सरकार गांव के द्वार जैसे कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है जब आम आदमी को न्याय और सम्मान दोनों मिले। इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। व्यवस्था में कहीं ना कहीं गहरी खामियां नजर आई। सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम कितने भी अच्छे हों, अगर प्रशासन लापरवाह हो तो जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। मंत्री चाहे जितनी भी घोषणाएं करे, जब तक अफसरशाही अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएगी, तब तक आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या कुछ अफसरों की लापरवाही के कारण ही सरकार पर उंगलियां उठ रही है, या फिर अफसरशाही भी सरकार के आगे कुछ नहीं कर पा रही। सर ऐसा है, मैं आपको सच्ची सुनाऊंगा क्यों मार हो रही हो। बीजेपी के टाइम क्यों नहीं हुआ? वहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस रहते हैं, प्रधान राम थे, वहाँ से अभी आपको 465 वोट की बढ़त मिली है। और बोलते हैं ये तो सरकार की है, ये तो कांग्रेस सरकार की सरकार है, अब आप हमारे लिए करवाएंगे। मैंने बोल दिया आपको, मैंने इसका ले लिया, ये 100% हो जाएगा। ठीक है रोशनलाल जी, सर टेंडर सिंगल बिड मिल रहा था ना सर, तब हमने फिर से रिकॉल किया। भुर्रा टूट चुका, वो बोर्ड बार लगा दिया, उसके बाद इलेक्शनों ने मेरा घर कर दिया। वहाँ हमारे गांव है जंगल है पीछे, सुन जी, जंगल है पीछे, वहाँ से इतना पानी आता है वो जो होगा वो भी फ्लड पे चला जाएगा। आपको तुम्हारा वहाँ जो दिक्कत पड़ जाएगी वो आपका कंपनसेशन नहीं लोगों की, इतना नुकसान हो। आप चाहते हैं इसको भी वहाँ ड्रेन बने आगे को पानी के लिए निकास के लिए, और उस सड़क को थोड़ा चौड़ा किया, वहाँ खड़ने के लिए भी जगह नहीं है। आप खड़ा करेंगे एक दिन, पीछे नरेश जी भी आते हैं, ये भी बीच में खड़े हो गए, जगह नहीं है जहाँ कटी की थोड़ी दूर। बोलने दो, क्या बात है। मौका मिला है और यहाँ पे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे जितने भी हमारे इस इलाके के विकासात्मक योजनाएं हैं उसके बारे में आज यहाँ पे विस्तृत में चर्चा की है। स्थानीय लोगों ने अपनी बात को रखा है और सभी विभागीय अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और सभी अलग अलग विभागों के जो प्रमुख है जिला मंडी के यहाँ पे उपस्थित है और हमारी वचनबद्धता है कि हम हर कार्य को पूरा करवाएंगे। और इस इलाके, क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे शिकारी माता मंदिर को भी जोड़ता है, तो इसको हमने प्रपोज किया है कि हम इसको CRF में इस सड़क को अपग्रेड करवाएंगे। इसके लिए मैंने विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि उसकी DPR जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है, स्वरोजगार का साधन है। और जितने भी ऐसी खूबसूरत इलाके हैं उनको डेवलप करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर से हम इसको करवाएंगे। बाकी और भी जो इलाके में लोगों ने मसले रखे हैं, चाहे अपने घरों से संबंधित रखे हैं, चाहे कोई नलकों से संबंधित है, कोई डेंगू से संबंधित है, कोई रोजगार से संबंधित है, उसको भी हम पूरा करने का हर संभव। आखिरी बात, जनता सरकार से उम्मीद रखती है और अफसरों से इंसाफ मांगती है, लेकिन जब दोनों ही चुप हो जाएं या बहाना बना लें तो फिर आम आदमी के पास आवाज उठाने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और संवेदनशीलता प्रशासन का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक जनता ऐसे ही मंचों पर अपने दर्द को चीख चीख कर सुनाने को मजबूर रहेगी। अब सवाल ये नहीं कि कितनी शिकायतें दर्ज हुई, सवाल ये है कि कितनी सुनी गई और कितनी सुलझाई जाएंगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।